दाऊद का जन्म बेतलेहम में यिशै के 8 बेटों में सबसे छोटे के रूप में हुआ था। उसका शुरुआती जीवन अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करते हुए गुजरा। एक चरवाहा के रूप में दाऊद ने प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया और अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए साहस और कौशल सीखा। बाइबल बताती है कि जब शेर या भालू झुंड पर हमला करते थे तो दाऊद उनका पीछा करता था, उन्हें मार डालता था और भेड़ों को बचाता था। इस दौरान दाऊद ने एक संगीतकार के रूप में भी प्रतिभा दिखाई और वीणा बजाने में कुशल हो गया। वह भक्तिमय भजन भी रचता था। उस समय इस्राएल पर राजा शाऊल का शासन था, लेकिन परमेश्वर शाऊल के अनाज्ञाकारिता के कारण उससे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल को यिशै के घर बेतलेहम भेजा ताकि वह उसके बेटों में से एक को इस्राएल के अगले राजा के रूप में अभिषेक करे। शमूएल ने यिशै के सभी बड़े बेटों को देखा, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं चुना। अंत में यिशै ने अपने सबसे छोटे बेटे दाऊद को बुलवाया, जो उस समय भेड़ों की देखभाल कर रहा था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उसे अभिषेक कर, क्योंकि यही वह है। तब शमूएल ने दाऊद को तेल से अभिषेक किया और उसी दिन से यहोवा की आत्मा दाऊद पर बलवंत रूप से उतर आई। शाऊल के दरबार में भले ही दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया था, लेकिन वह तुरंत सिंहासन पर नहीं बैठा। परमेश्वर की योजना के अनुसार उसे धीरे धीरे नेतृत्व के लिए तैयार किया जाना था। इस बीच परमेश्वर ने शाऊल पर एक बुरी आत्मा भेजी, जिससे वह परेशान रहने लगा। शाऊल के सेवकों ने सुझाव दिया कि कोई कुशल वीणा वादक उसे शांत कर सकता है। दाऊद की संगीत प्रतिभा की खबर शाऊल तक पहुंची और उसे राजा के दरबार में बुलाया गया। दाऊद ने शाऊल के सामने वीणा बजाई, जिससे राजा को शांति मिलती थी और बुरी आत्मा उससे दूर भाग जाती थी। दाऊद शाऊल का एक प्रिय सेवक बन गया और उसका हथियार उठाने वाला भी नियुक्त हुआ। इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। फिलिस्तीनी सेना में गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा था, जो अपनी ताकत और भयानक रूप के लिए जाना जाता था। वह प्रतिदिन इस्राएली सेना को ललकारता था कि कोई उससे द्वंद्व युद्ध करे, लेकिन कोई भी इस्राएली सैनिक उससे लड़ने का साहस नहीं कर रहा था। एक दिन दाऊद अपने भाइयों को भोजन पहुंचाने युद्ध के मैदान में गया। उसने गोलियत को इस्राएली सेना का उपहास करते हुए सुना। दाऊद, जो यहोवा के नाम पर भरोसा रखता था, ने गोलियत से लड़ने की इच्छा व्यक्त की। शाऊल को पहले संदेह हुआ, क्योंकि दाऊद एक युवा और अनुभवहीन चरवाहा था, जबकि गोलियत एक प्रशिक्षित योद्धा था। लेकिन दाऊद ने शाऊल को बताया कि कैसे उसने शेरों और भालुओं को मारकर अपनी भेड़ों की रक्षा की थी और उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे इस फिलिस्तीनी से भी बचाएगा। शाऊल ने अनिच्छा से दाऊद को लड़ने की अनुमति दी और उसे अपने कवच पहनने की पेशकश की, लेकिन दाऊद ने उन्हें उतार दिया, क्योंकि वह उनका आदी नहीं था। दाऊद ने अपनी चरवाहा लाठी, अपनी गोफन और 5 चिकने पत्थर नदी से उठाए। जब गोलियत ने एक छोटे और निहत्थे लड़के को अपनी ओर आते देखा तो वह उस पर हंसा और उसे धमकाया, लेकिन दाऊद ने उत्तर दिया, तू तलवार और भाले और बर्छे के साथ मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है, जिसका तूने अपमान किया है। फिर दाऊद ने अपनी गोफन में एक पत्थर रखा और उसे गोलियत की ओर घुमाकर फेंका। पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद के पास तलवार नहीं थी, इसलिए उसने दौड़कर गोलियत की तलवार निकाली और उससे उसका सिर काट डाला। जब फिलिस्तीनियों ने अपने वीर को मरा हुआ देखा तो वे भाग गए और इस्राएलियों ने उनका पीछा करके उन्हें बुरी तरह हराया। गोलियत पर दाऊद की विजय ने उसे पूरे इस्राएल में रातों रात नायक बना दिया। स्त्रियां गाती थीं, शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को। दाऊद की बढ़ती लोकप्रियता से राजा शाऊल ईर्ष्या करने लगा। शाऊल को डर था कि दाऊद उससे सिंहासन छीन लेगा। शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। उसने उस पर भाला फेंका जब दाऊद उसके लिए वीणा बजा रहा था, लेकिन दाऊद दोनों बार बच गया। शाऊल ने दाऊद को खतरनाक सैन्य अभियानों पर भेजा। उम्मीद थी कि वह मारा जाएगा, लेकिन दाऊद हमेशा सफल रहा। शाऊल ने अपनी बेटी मीकल से दाऊद का विवाह भी कर दिया, लेकिन गुप्त रूप से उसे दाऊद के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अंततः शाऊल की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कई वर्षों तक दाऊद एक भगोड़े के रूप में रहा, शाऊल और उसकी सेना से छिपता फिरता था। इस दौरान उसके साथ वफादार लोगों का एक समूह जुड़ गया, जिनमें योद्धा और वे लोग शामिल थे जो शाऊल के शासन से असंतुष्ट थे। दाऊद ने कई बार शाऊल को मारने का अवसर पाया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह शाऊल को यहोवा का अभिषिक्त मानता था। फिलिस्तीनियों के साथ एक युद्ध में शाऊल और उसके 3 बेटे मारे गए।
जब दाऊद को इस खबर का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने शाऊल और उसके बेटों के लिए एक शोक गीत लिखा। शाऊल की मृत्यु के बाद यहूदा के गोत्र ने दाऊद को हेब्रोन में अपना राजा घोषित किया। हालांकि शाऊल का एक जीवित पुत्र ईश-बोशेत अब्नेर नामक शाऊल के एक सेनापति द्वारा इसराइल के बाकी हिस्सों पर राजा बनाया गया। दाऊद और ईश-बोशेत के बीच कई वर्षों तक गृहयुद्ध चला। अंततः ईश-बोशेत की हत्या कर दी गई और इसराइल के सभी गोत्र हेब्रोन में दाऊद के पास आए और उसे पूरे इसराइल का राजा अभिषेक किया। दाऊद ने 40 वर्षों तक इसराइल पर शासन किया। उसका शासनकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था। दाऊद ने यरूशलेम शहर को जीता और उसे इसराइल की नई राजधानी बनाया। उसने वाचा के संदूक को भी यरूशलेम में लाया, जिससे यह शहर इसराइल का धार्मिक केंद्र बन गया। दाऊद एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था। उसने फिलिस्तीनियों और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों को निर्णायक रूप से हराया, इसराइल की सीमाओं को सुरक्षित किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। दाऊद ने बतशेबा नाम की एक विवाहित महिला के साथ व्यभिचार किया और फिर उसके पति उरिय्याह हित्ती को युद्ध में मरवा दिया ताकि वह बतशेबा से शादी कर सके। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नातन को दाऊद के पास भेजा, जिसने उसे उसकी पापपूर्ण कार्यों के लिए फटकारा। दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार किया और गहरा पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसके पाप के परिणाम उसके परिवार और राज्य पर पड़े। परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक महत्वपूर्ण वाचा बांधी, जिसमें उसने वादा किया कि दाऊद का वंश हमेशा सिंहासन पर बना रहेगा। यह वाचा यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा करती है, जो दाऊद के वंशज थे और जिनका शासनकाल अनंत होगा। दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसने बहुत युद्ध किया था और उसके हाथों में खून था। हालांकि परमेश्वर ने वादा किया कि दाऊद का पुत्र सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा। अपने जीवन के अंत में दाऊद ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र सुलेमान को नियुक्त किया। दाऊद की मृत्यु हो गई और उसे यरूशलेम में दफनाया गया। दाऊद बाइबल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसे एक महान राजा, एक बहादुर योद्धा, एक प्रतिभाशाली संगीतकार और एक परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य के रूप में याद किया जाता है। उसकी कहानी विश्वास, साहस, पश्चाताप और परमेश्वर की कृपा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। दाऊद का वंश यीशु मसीह की वंशावली में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसकी वाचा मसीहाई भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संक्षेप में, दाऊद की कहानी एक साधारण चरवाहे से इसराइल के महानतम राजाओं में से एक बनने तक की एक उल्लेखनीय यात्रा है, जिसमें विजय, पाप, पश्चाताप और परमेश्वर की अटूट निष्ठा शामिल है।